I welcome you back on my channel. We were studying about the semiconductors, and in the last video, we talked about the definitions and basic understanding regarding the semiconductor. So, what we studied, हमने क्या पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. पहले हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, देन इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा, देन हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें जब जो एक पार्शली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जब एक तरह की जिन्हें सिचुएशन प्रोवाइड करवाई जाती है, एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि टेम्परेचर बेसिकली होता है. तो उस वे में जो भी मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें सेमीकंडक्टर्स हम कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशंस पे बात करें. तो आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स के बारे में. तो सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली टाइप जो आती है वो होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं. और मैं आपको वैसे बता देता, दो सेमीकंडक्टर की जो दूसरी टाइप होती है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की में भी आगे दो तरह की टाइप्स आती है, दैट इज़ नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर की फर्स्ट टाइप के बारे में, दैट इज़ नोन एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. अब हम बहुत सिंपली इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है दैट इज नोन एज द प्योर सेमीकंडक्टर. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दैट हैज़ द प्योर एबिलिटी, मीन्स उसके अंदर कोई डोपिंग नहीं है, उसके अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे कोई एटम्स नहीं है, तो एक पर्टिकुलर तरह का कोई एलिमेंट होगा वही उसमें अवेलेबल होगा, तो दैट इज कॉल्ड द प्योर सेमीकंडक्टर्स. तो इसमें कोई डोपिंग नहीं होती है. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप ले लीजिए जर्मेनियम एंड सिलिकन. तो जर्मेनियम एंड सिलिकन दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम हमेशा यूज़ करते रहेंगे और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं. तो अगर हम बात करें कि जर्मेनियम और सिलिकन किस वे में आपको ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जर्मेनियम जो सिलिकन जो होते हैं इन दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस पे होते हैं, मींस आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं वो उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ये दोनों में होता है, जर्मेनियम में भी और सिलिकॉन में भी. तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है हम देखते हैं. तो यहाँ पे हमने 4 सिलिकॉन के एटम्स लिए हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो एक हमारे पास अगर 3D स्ट्रक्चर होता है तो ये बहुत सारे जो सिलिकॉन के एटम्स हैं वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम एक बेसिकली छोटे ही पार्ट की बात करें जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा, तो ये कोवलेंट बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाते हैं और वैसे ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, अब वो है तो सेमीकंडक्टर. अब सेमीकंडक्टर के हमने क्या बताया था कि उसे एक एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है. तो जैसे ही हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं और टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू होता है, तो क्या होता है कि जो मतलब हम वैसे मान के चलते हैं कि जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा कहीं और पे बॉन्ड बनाने के लिए या फ्री होने के लिए, और यहाँ पर एक होल क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो वो एक होल क्रिएट हो जाता है. हम समझते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है या अपने स्पेस को छोड़ता है तो वहाँ पे जो है वो होल की क्रिएशन हो जाती है. तो यहाँ पर क्या है, वो होल क्रिएट हो जाता है. अब अगर होल क्रिएट हो गया है तो उसे फिलअप करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन लगेगा, तभी वो बॉन्ड वापस क्लोज होगा. तो कहीं और से या किसी और सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से टूट के आ जाएगा और वो उस होल को फिलअप कर देगा. अब जहां से वो टूटा वहां पर वो वापस होल क्रिएट कर देगा और उस होल को आके फिल कर देगा, तो वहां का तो बॉन्ड वापस बन गया, लेकिन जो दूसरी जगह है वहां पे होल क्रिएट हो गया. तो अब इस वे में क्या होता है, अब सेमीकंडक्टर इस पे कैसे वर्क कर रहा है, तो जिस वे में वो धीरे 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 बहुत इन्फिनाइटली मैनी एटम्स में जिस में इलेक्ट्रॉन्स वो टूटते जाएंगे, वो अपना स्पेस चेंज करते जाएंगे, अपना एरिया चेंज करते जाएंगे, वो किसी और के साथ जाकर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं.
तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर को समझने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ एक रिजल्ट्स के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ने के साथ। तो अगर हम पहले रिजल्ट के बारे में बात करें तो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें क्या बताता है, तो इसमें हम सबसे पहला रिजल्ट जो कि मेंशन करेंगे वो होगा कि जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ होल्स के, कि इसमें कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का और या किसी भी होल का कोई वो नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, वो अपना स्पेस जो है वो चेंज करते रहेंगे, वो अपना एरिया चेंज करते रहेंगे, लेकिन उनका जो नंबर है वो कोई भी डिटीरियोरेट नहीं होगा। वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ़ होल्स के बराबर ही रहने वाले हैं। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसका जो नेट चार्ज क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, होल्स क्रिएट हुए, होल्स को फिलअप इलेक्ट्रॉन्स ने किया, वहाँ पे फिर होल्स क्रिएट हुए, तो इसमें जो टोटली है कि जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ होल्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा है, होल पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन तो जब हमारा नंबर ही बराबर है तो इसमें क्या होगा, जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा ज़ीरो रहेगा कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर में वो कौन सा चार्ज कैरी करता है, तो वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगा। वो जो उसका जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। और जो हम तीसरा मेन पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं, जो तीसरा रिजल्ट है कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है कि शुरुआत से लेकर एंड तक वो क्या रहेंगे, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो दोनों ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये जो दोनों ही है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें ये तीनों ही रिजल्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स एंड द नेट चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो ड्यू टू द number of electrons and number of holes are equal. That's why the net charge is having the zero value and the majority charge carriers will be both electrons and holes, because उनका जो नंबर है वो बराबर है और वो दोनों इक्वल अमाउंट का जो चार्ज है वो कैरी कर रहे हैं अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव बिहाफ पे, लेकिन जो चार्ज है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके हमेशा नेट पे जो है ज़ीरो ही रहेगा। तो ये था पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में और उसके कुछ एक रिजल्ट्स के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट दी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और उनकी वर्किंग कैसी होती है, एंड उनके जो फर्दर टाइप्स है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, हम उनके बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। थैंक यू।